राधे राधे बंधुओं, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बंधुओं, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको प्राप्त होती रहे। आइए जानते हैं विजया एकादशी के बारे में। बंधुओं, विजया एकादशी संपूर्ण प्रकार से विजय की प्राप्ति कराने वाली एकादशी होती है। हर प्रकार से विजय की प्राप्ति होती है। इस वर्ष एकादशी का व्रत 6 मार्च 2024 को पड़ रहा है, यानी कि 6 मार्च को एकादशी का व्रत रखना है। विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत रखने के लिए हमें एक दिन पूर्व यानी दशमी से ही शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करना चाहिए और फिर दूसरे दिन यानी कि एकादशी को प्रातः स्नान करके और भगवान श्री हरि नारायण का पूजन विधि विधान से करना चाहिए और जैसा आप करते हो वैसा आप कर सकते हैं। यथासंभव पूजन करें। पूजन करने के उपरांत भगवान की कथा, एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब जानेंगे एकादशी तिथि का आरंभ कब से हो रहा है। बंधुओं, 6 मार्च को एकादशी तिथि का प्रातः 6:33 से आरंभ हो रहा है, यानी यह तिथि लग रही है और अगले दिन सुबह 4:16 में इस तिथि का समापन हो रहा है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण करना अति उत्तम होगा। इस दिन एकादशी के दिन हमें स्नान ध्यान करने के उपरांत भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करना चाहिए और पूजन के उपरांत जितना भी आपसे समय बन सके, जितने समय तक आप बैठ सकें, तो भगवान श्री हरि नारायण का जाप इत्यादि करना चाहिए और इस दिन हमें कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा इस प्रकार से आती है विजया एकादशी की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है और यह विजय को प्राप्त कराने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की थी। कथा ऐसे है कि जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुँचे तो सामने समुद्र को देखकर लंका तक पहुँचने का मार्ग नहीं सूझा कि हम किस प्रकार से लंका तक पहुँचें, क्योंकि सामने विशाल समुद्र था और समुद्र को पार करना आसान नहीं था, तो उनको कोई रास्ता नहीं सूझा। वहीं समीप में कुमारी द्वीप पर बागदालभ मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आँखों से देखे थे और आप समझ सकते हैं कि इनकी आयु कितनी लंबी रही होगी। अनेकों ब्रह्मा अपनी आँखों से देखे थे और ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित राम लक्ष्मण जी वहाँ जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछने लगे कि हे प्रभु, हम कैसे समुद्र को पार करें। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो और समुद्र से पार होने का तथा लंका को विजय करने का सुगम उपाय यही है, सरल उपाय यही है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया और रामेश्वर पूजन किया, जिसके प्रभाव से लंका पर चढ़ाई कर रावण को परास्त कर प्रभु श्री राम की विजय हुई और प्रभु श्री राम सीता जी को पुनः प्राप्त किए।
इस प्रकार से इस व्रत की यह कथा है। इस दिन फलाहार की यदि हम बात करें तो सिंघाड़े से बना हुआ प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जय श्रीमन नारायण लिख करके कमेंट अवश्य करें। सादर जय सिया राम। राधे राधे।